नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गोला फेंक खेल के बारे में जानेंगे। मैदान। गोला फेंक का मैदान 2.135 मीटर के व्यास वाली लोहे की वृत्त रिंग के बीच में सीमेंट से बनाया जाता है। इस मैदान में फेंक प्रदेश 34 डी के कोण वाला होता है। यह कोण बनने की एक विशेष पद्धति है। इसकी माहिती निम्नलिखित है। सबसे पहले फेंक की दिशा के मध्य में वृत्त के मध्य बिंदु से गुजरने वाली एक सीधी रेखा बनाए। यह रेखा वृत्त के व्यास रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इस टूटक रेखा के दोनों ओर फेंक की दिशा में वृत्त के मध्य बिंदु से 20 मीटर तक दो सीधी रेखाएं बनाएं। 20 मीटर तक बनाई गई इन दोनों रेखाओं के अंत्य बिंदुओं के बीच का सीधा अंतर 12 मीटर होता है, तो वृत्त के मध्य बिंदु पर 94.92 का कोण बनेगा। अब इस कोण की सत्यता जांचने के लिए वृत्त के मध्य बिंदु से 1 मीटर की त्रिज्या लेकर छाप मारने से फेंक प्रदेश के दोनों रेखाओं पर के उस छाप के स्पर्श बिंदुओं के बीच का अंतर 60 से .मी आना चाहिए। यदि 2 मीटर की त्रिज्या लेकर छाप मारा जाए तो यह सीधा अंतर 1.20 मीटर आएगा और आखिर में 20 मीटर की त्रिज्या लेकर छाप मारने पर सीधा अंतर 12 मीटर आना चाहिए। 94.92 का यह कोण बनाने की एक और पद्धति है। इस पद्धति अनुसार वृत्त के मध्य बिंदु से फेंक प्रदेश की ओर एक 20 मीटर लंबी सीधी रेखा बनाएं। इस रेखा के अंतिम बिंदु से उसके सामने की ओर 12 मीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाए। बाद में वृत्त के मध्य बिंदु से 20 मीटर की त्रिज्या लेकर 12 मीटर के प्रिज्मिया वाले छाप को प्रतिच्छेद करे, उस तरह दूसरा छाप लगाए। ये दोनों छाप एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करें, उस बिंदु से मध्य बिंदु तक का सीधा अंतर 20 मीटर आएगा। लोहे की वृत्ताकार रिंग। इस रिंग के आंतरिक भाग का व्यास 2.135 मीटर होना चाहिए। रिंग की मोटाई 6 मिलीमीटर होनी चाहिए और उसकी ऊंचाई 7.6 से .मी होनी चाहिए। रिंग सफेद रंग से रंगी होनी चाहिए। रिंग के अंदर का भाग सीमेंट कंक्रीट का होना चाहिए। रिंग को बाहरी जमीन की सपाटी की सतह तक जमीन में दबानी होगी, लेकिन रिंग की सीमेंट कंक्रीट वाली आंतरिक सपाटी जमीन की सतह से 1.4 सेंटीमीटर से 2.6 सेंटीमीटर जितनी नीचे रखनी होगी। लकड़ी की अटक पाटियां एक में दर्शाए अनुसार इसको रिंग के बाहर की ओर फेंक दिशा में लगाना होता है। यह पाटियां रिंग की ओर चाप स्वरूप में गोलाई में होता है। आकृति नम एक में दर्शाए अनुसार इस अटक पाटिये की लंबाई 1.20 मीटर, चौड़ाई 11.2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10.0 सेंटीमीटर होनी चाहिए। गोला फेंक की शैली, कौशल, आया, पकड़। गोला अंगुलियों के आधार में रहे उस तरह से पकड़ा जाता है। गोले को मजबूत पकड़ का आधार हाथ की अंगुलियों के प्रसार, उसकी लंबाई और हथेली की चौड़ाई पर होता है। बड़ी 3 अंगुलियां गोले को पीछे की ओर से सहारा देती हैं, जबकि अंगूठा और छोटी अंगुली कनिष्ठ गोले को बाजू में से सहारा देते हैं। प्रथम प्रकार। इस प्रकार में पहली, दूसरी और तीसरी अंगुलियां गोले के चारों ओर रहती हैं, जबकि कनिष्ठ अंगुली थोड़ी मुड़ी हुई और अंगूठा गोले को सहारा देने का कार्य करता है। दूसरा प्रकार। इस प्रकार में मजबूत हाथ की चारों अंगुलियां खुली रखी जाती हैं और अंगूठा सामने की बाजू सहारा देता है। तीसरा प्रकार। इस प्रकार में मजबूत हाथ की चारों अंगुलियों का प्रसार अधिक होता है। गोले को अंगुलियों के आधार पर रखा जाता है। फेंकने वाले की अंगुलियां प्रमाण में छोटी हों तो यह प्रकार अधिक उपयोगी और लाभदायक होती है। तीनों प्रकार की पकड़ से फेंकने वाला खिलाड़ी पकड़ लेने के बाद गोले को हथेली पर गर्दन के नजदीक रखता है। खड़े रहने की स्थिति। मजबूत हाथ से गोले की पकड़ लेकर फेंकने की क्रिया करने के लिए वृत्त में खड़े रहकर स्थान लेने की स्थिति को खड़े रहने की स्थिति कहते हैं। यदि फेंकने वाला दाहिने हाथ से फेंकने की क्रिया करता हो तो वह अपना दाहिने पैर के पंजे को फेंक दिशा की विरुद्ध लगभग 180 डिग्री के कोण पर पीछे के अर्धवृत्त में वृत्त की रेखा रिंग के पास रखेगा और उस पैर को घुटने से थोड़ा मुड़ा हुआ रखेगा। बाएं पैर को पीछे की ओर
लगभग 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ तथा दाहिने पैर से करीब 25 से 30 सेमी जितना दूर रखेगा। यह करते समय बाएं पैर की एड़ी उस पैर के घुटने से ऊपर रहे तथा उस पैर का तलवा बाएं पैर का और फेंकने वालों को पीठ फेंक दिशा की ओर रहेगी। फेंकने वाला अपने मजबूत दाहिने हाथ से फेंकने वाला अपने मजबूत दाहिने हाथ से गोले को पकड़ेगा। फिर गोले को हथेली के खड्डे से थोड़ा ऊपर गर्दन के पास रखेगा और बायां हाथ कोहनी में से थोड़ा मुड़ा हुआ रहेगा। फेंक पहले की क्रिया। फेंक पहले की क्रिया में निम्नलिखित 2 क्रियाएं होती हैं। 1 टी स्थिति और क्राउच और 2 सरक। 1 टी स्थिति और क्राउच फेंक की क्रिया में गति प्राप्त करने के लिए शरीर को एक स्थिति और क्राउच को स्थिति में लाना होता है। टी स्थिति के लिए दाहिने पैर को जमीन पर लंब स्थिति में रखकर बाएं पैर को पीछे की ओर और धड़ को आगे की ओर जमीन पर समांतर रहे, इस तरह कमर से आगे झुककर बाएं हाथ को आगे की ओर बढ़ाया जाता है। 2 सरक। बाएं पैर को पीछे से आगे लाते समय दाहिने पैर को जमीन से संपर्क में रखकर उससे फेंक दिशा में सरक की क्रिया करनी होती है। सरक लेते समय शरीर की स्थिति में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना है। दाहिना पैर सरक के साथ करीबन वृत्त के मध्यबिंदु के पास आते ही सरक के बाद की फेंक की क्रिया शुरू होती है। यह वेग मिलते ही दाहिने हाथ से गोला करीबन 40 डिग्री से 45 डिग्री के कोण पर छूटेगा। इस छूट के दौरान गोले को दाहिने हाथ की कलाई और अंगुलियों द्वारा फेंक दिशा में झटके एल के साथ धक्का लगेगा। इसी धक्के के साथ गोला दूर जाएगा। इस पैर बदल की क्रिया में दाहिने पैर को अटक पाटिये के पास लेकिन वृत्त के अंदर रखकर बाएं पैर को पोछे दाहिनी ओर झोल देकर करीब कमर की ऊंचाई तक ले जाना होता है। इस दौरान दाहिना पैर घुटने से थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। डिस्कोपट पद्धति। डिस्कोपट पद्धति में चक्र फेंक, डिस्कस थ्रो और गोला फेंक, शॉट पुट की क्रियाओं का समावेश किए जाने से उसे डिस्कोपट पद्धति कहते हैं। यानी कि आई स्थिति और सरक के बदल फिरकी लेने में आती है और फिरकी के बाद की क्रिया अधिक गति के साथ गोला फेंक की तरह क्रिया होने से इस पद्धति को डिस्कोपट पद्धति कहते हैं। फिरकी करने के लिए दोनों पैर घुटने में से मोड़कर शरीर का वजन दाहिने पैर पर लेकर उसकी एड़ी पर फिरकी लेनी चाहिए। बायां पैर फैलाकर अटक पाटिये के पास रखना चाहिए। इस फिरकी की क्रिया में शरीर में चक्रीय गति पैदा होती है। उच्च कक्षा के खिलाड़ी इस पद्धति में 2 बार फिरकी लेते हैं। 2 बार फिरकी लेने से दुगनी चक्रीय गति पैदा होती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।